खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। धराली त्रासदी में कई जवान लापता। गंगोत्री से मुखबा तक 307 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 10 लोगों को और लाया गया है जौलीग्रांट। जम्मू के उधमपुर में हादसा। सीआरपीएफ की गाड़ी फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी। 3 की मौत, 5 गंभीर, 21 जवान सवार थे। वोटर वेरिफिकेशन पर राहुल गांधी का स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन। कहा, कर्नाटक में फर्जी वोटर, महाराष्ट्र की लिस्ट में 40 लाख संदिग्ध नाम। पंजाब सीएम की हत्या की धमकी। आतंकी बोला, 15 अगस्त को निशाने पर रहोगे। मंदिर समेत 3 जगह खालिस्तान नारे लिखवाने का दावा। हरियाणा में 6 आईएमटी बनेंगे। 2 सीएम के गृह जिले में 35,000 एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार। जींद में 2 एक्सप्रेसवे के किनारे सबसे बड़ी टाउनशिप। हिमाचल के शिमला में बादल फटा, बाढ़ आई। यूपी में नदियां उफान पर, 360 मकान ढहे। 2 दिन में 16 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। फरीदाबाद से खबर है, जहां तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मारी है। आपको बता दें, टक्कर लगने से महिला 3 फीट उछली है। इस दौरान वो बेहोश होकर गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पति ने तहरीर सौंपी। चालक ने भागने के प्रयास में 2 अन्य गाड़ियों को टक्कर मारी है। सड़क हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। आरोपी को तलाश रही पुलिस। दयालबाग इलाके का है यह सड़क हादसे का पूरा मामला। तो प्रत्यक्षदर्शियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पति ने तहरीर दी है। ये तस्वीरें सामने आई, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। चालक ने भागने के प्रयास में 2 अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मारी है। सड़क हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। आरोपी की तलाश में है पुलिस। दयालबाग इलाके का यह सड़क हादसे का पूरा मामला है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने आज जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत अपने निवास पर सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आमजन के कार्य के लिए चक्कर न कटवाएं। अंबाला जिला में 2 जगह आईएमटी लगाने के लिए सरकार ने आपको बता दें एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जिसके तहत अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में 2000 एकड़ और नारायणगढ़ क्षेत्र में 3000 एकड़ भूमि में आईएमटी स्थापित करने के लिए सरकार ने भूमि खरीदने के लिए एडवर्टाइज जारी किया है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री ने बताया कि सरकार के इस फैसले से अंबाला पहला ऐसा जिला बनेगा जहां 2 आईएमटी स्थापित होंगी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से अंबाला के युवाओं को नौकरियों के बड़े अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के हर कोने के विकास के लिए दिन रात लगे हैं और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो पूर्व में हमारे रहे, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। कुछ रेट्स के चक्कर में हमारे किसान साथियों के साथ सहमति नहीं बन पाई और मैं समझता हूँ इसीलिए इसका री एडवर्टाइज जो है किया है। और हमारे ज़िले के लिए तो डबल सौगातें हैं। नारायणगढ़ का भी एक पैच जो है आईएमटी के लिए पब्लिश किया गया है। शायद पहला ऐसा जिला होगा कि जहाँ पर 2 आईएमटी लगने की संभावना सरकार ने तलाशी है। मैं इसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां पिछले वर्षों की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर बहनों को लगातार 2 दिन हरियाणा रोडवेज की बसें मुफ्त यात्रा कराएंगी। सरकार के निर्देश पर शासन स्तर के अफसरों ने प्रदेश के सभी जिलों को पत्र जारी कर यह निर्देश भेज दिया है। शासन के निर्देश के तहत 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे से अगले दिन 9 तारीख की रात 12 बजे तक 15 वर्ष आयु के बच्चों सहित हरियाणा रोडवेज की सभी साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस निर्देश के तहत रक्षाबंधन के दिन निर्धारित समय के दौरान महिलाएं न सिर्फ राज्य सीमा के अंदर दौड़ने वाली बसों में बैठकर फ्री यात्रा कर सकेंगे, बल्कि दिल्ली और चंडीगढ़ भी बिना किसी भुगतान के यात्रा कर सकेंगे। बल्लभगढ़ डिपो के ट्रैफिक इंस्पेक्टर नवनीत बजाज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रक्षाबंधन पर जारी यह आदेश शुक्रवार से ही अमल में लाया जाएगा। मुख्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें आदेश दिए गए हैं कि
हरियाणा क्षेत्र में तथा चंडीगढ़ और दिल्ली में चलने वाली सभी बसों में 8 तारीख 12 बजे से 9 रात के 12 बजे तक, 8 दोपहर 12 बजे से 9 रात के 12 बजे तक सभी महिला यात्री फ्री हैं और उनके साथ 15 साल तक के बच्चे फ्री हैं जी। और ये हरियाणा क्षेत्र और दिल्ली और चंडीगढ़ में। सर कौन कौन सी बसेज हैं जिनमें महिला और बच्चे फ्री हैं? ये साधारण बसें जो हरियाणा रोडवेज की साधारण बसें हैं उनमें फ्री है, एसी में नहीं। अच्छा सर, अपने यूपी में जाती हैं तो उनके लिए भी क्या फ्री है यूपी तक के लिए, या उनका अलग वो है? हरियाणा बॉर्डर तक फ्री है, उसके बाद उनको टिकट लेनी पड़ेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पेट्रोल पंप संचालक मनमर्जी करता नजर आया। कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को धमकाने के साथ ही दुर्व्यवहार किया गया है। मामला इंदौर के रीगल चौराहे के आगे नई सुविधा पेट्रोल पंप का है। मीडिया कर्मी पेट्रोल पंप संचालक की दादागिरी की तुकोगंज थाने में भी शिकायत कर चुके हैं। इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। शहर के लगभग अधिकांश पेट्रोल पंपों पर इसका पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है, किंतु कुछ पेट्रोल पंपों पर कलेक्टर के आदेश की अवहेलना की जा रही है। ऐसे में मीडिया कर्मियों द्वारा बिना हेलमेट के पेट्रोल दिए जाने की घटनाओं को कैमरे में कैद कर कथित पंप संचालकों द्वारा आदेश के उल्लंघन के वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिस पर पंप संचालकों द्वारा मीडिया कर्मियों से दुर्व्यवहार एवं बदसलूकी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में रीगल चौराहे के आगे हाईकोर्ट के सामने स्थित सुविधा पेट्रोल पंप का सामने आया, जहां पर पंप संचालक सुधीर एरन द्वारा स्वयं को भूतपूर्व सेना अधिकारी एवं पेट्रोल डीजल एसोसिएशन का प्रदेश सचिव बताते हुए मीडिया कर्मियों को धमकाने एवं दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। देखिए श्रीमान जी, कलेक्टर महोदय के जो आदेश है पेट्रोल हेलमेट लगा के ही भरवा है जी। हमने देखा, हम कवरेज करते हैं, मैं भी मीडिया कर्मचारी हूँ जी। मैंने देखा कि बहुत सी जगह पेट्रोल हेलमेट लगा के ही भर रहे हैं, पर मेरे को एक जानकारी मिली थी रीगल चौराहे पे एक सुविधा पेट्रोल पंप है जो कि बिना हेलमेट में पेट्रोल भर रहा था। मैंने वहाँ जाके कवरेज करा तो मेरे से दुर्व्यवहार करने लगा। मेरे एक और साथी थे जो पत्रकार है, उनसे भी दुर्व्यवहार करने लगा। उनका भी वीडियो फोटो बनाया और जान से मारने की धमकी दे रहा है मुझे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ढिंडोरी के बजाग विकासखंड में आदिवासी सीनियर छात्रावास के छात्राओं ने बीईओ कार्यालय का घेराव कर दिया है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि करीब 80 छात्राएं बजाग स्थित छात्रावास में रहकर कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करती हैं। छात्राओं ने छात्रावास में दूरस्थ अपदस्थ अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधीक्षिका के द्वारा छात्राओं से गलत व्यवहार किया जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। बड़ी तादाद में छात्राएं स्कूल न जाकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने धरने पर बैठी हैं, जिन्हें समझाया जा रहा है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में अधीक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, जिसमें पुराने अधीक्षक का स्थानांतरण हो गया है। छात्रावास में नए अधीक्षक पदस्थ हुई हैं, जिनका बर्ताव ठीक न होने के आरोप बच्चों ने लगाए। जो है सीनियर आदिवासी कन्या छात्रावास बजाग की बालिकाएं हैं, इनका कहना है कि जो नई अधीक्षक आई है उसको हम स्वीकार देते हैं। जनजातीय सीनियर कन्या छात्रावास बजाग से हैं। हमारे अधीक्षक मैम का ट्रांसफर हो रहा है और न्यू मैम आ रही है। उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और एसडीएम सर से बात कर रहे हैं फोन में, तो वो बोल रहे हैं सीधे सब बच्चों को टीसी कटाओ और फिर वो करो। हम लोग छात्रावास का मामला है तो छात्रावास हॉस्टल में ये समस्या है कि हमारी पिछले वाली मैम की ट्रांसफर हो रहा है कि अभी न्यू अधीक्षिका आई है, उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम जिले के अलोट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धरोला में बीती रात को घरेलू विवाद के चलते पिता ने अपने ही पुत्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगने पर अलोट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीणजन अलोट थाने पहुंचे और आरोपी का जुलूस निकालने की मांग करने लगे। इसके बाद ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीण रोड से हटे। जानकारी में पता चला कि आरोपी गोवर्धन गुर्जर और उसकी पत्नी का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद में बीच बचाव करने बड़ा बेटा पहुंच गया। आरोपी गोवर्धन का बड़ा बेटा समरथ गुर्जर बीच बचाव करने पहुंचा तो पिता द्वारा किए गए चाकू के वार से समरथ गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में शासकीय अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मध्य प्रदेश के रतलाम में स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। एमबीबीएस में सेकेंड ईयर में अध्ययनरत छात्रों ने फर्स्ट ईयर के 2 जूनियर छात्रों की रैगिंग लेते हुए उनके सिर के बाल काट दिए। दरअसल रैगिंग की यह घटना बुधवार की रात करीब 8:30 बजे नर्सिंग हॉस्टल में हुई। बताया जाता है कि एमबीबीएस सेकेंड ईयर के 2 छात्र अनमोल और आयुष्मान अपनी मोटरसाइकिल से नर्सिंग हॉस्टल पहुंचे और जहां उन्होंने अपने जूनियर फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले 2 छात्रों की रैगिंग ली। इस दौरान एक छात्र के सिर के बाल काट दिए गए। रैगिंग के बाद दोनों सीनियर छात्र अनमोल और आयुष्मान वहां से चले गए। पता चला है कि ये दोनों छात्र शराब के नशे में थे। घटना की सूचना मिलने पर मेडिकल प्रबंधन की ओर से नर्सिंग हॉस्टल वार्डन डॉक्टर देवेंद्र चौहान पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी लेकर मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर अनीता मुथा को अवगत कराया। वहीं रैगिंग की घटना की सूचना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को भी दी गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने मौके पर से मोटरसाइकिल पकड़ी। ये मोटरसाइकिल रैगिंग लेने वाले छात्रों की बताई जा रही। एक्चुअली क्या एक नर्सिंग हॉस्टल है हमारे यहाँ, एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का एक अलग हॉस्टल है, उसका मैं वार्डन हूँ। वहाँ पे कुछ सेकेंड ईयर के बच्चे, 2 बच्चे, इनका नाम है एक अमोलिक और एक आयुष्मान, दोनों आए थे और कुछ बच्चों से बदतमीजी की और शायद शराब के नशे में आए थे, ऐसा गार्ड ने हमें बताया है। और उसके रिगार्डिंग जब वो खबर हमें मिली तो हम आए यहाँ पे। तब तक दोनों बच्चे यहाँ से भाग चुके थे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के। हमने तुरंत डीन मैडम को इन्फॉर्म किया और पुलिस इन्फॉर्मेशन दी और जो बच्चे हैं एक्यूज़, उनका बयान ले लिया है और उनसे कल हम एंटी रैगिंग कमेटी में बात करेंगे। रैगिंग की क्यों उन लोगों ने, किस कारण से रैगिंग की? कल बच्चों का रतलाम में के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आपको बता दें, रतलाम जिले के रिवन में आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीणों द्वारा सचिन को निलंबित करने को लेकर अनशन किया गया था, जिसको लेकर के न्यूज इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आपको बता दें, के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। सचिव को निलंबित करने की मांग की गई थी और सचिव को अब निलंबित कर दिया गया है। ये खबर के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। और अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। गोरबा से अहम खबर है, जेल का प्रहरी शराब के नशे में धुत पाया गया। रामपुर शराब भट्टी के बाहर जेल प्रहरी वर्दी में झूमते हुए कुछ दिन पहले ही 4 कैदी जिला जेल से हुए थे फरार। 4 आरोपी में से 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। शराब पीकर घूमता जेल का प्रहरी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वर्दी का भी लिहाज नहीं। ये वीडियो वायरल हुआ है। 4 आरोपी में से 3 फिलहाल गिरफ्तार हुए थे। 4 आरोपी उस दौरान फरार हुए थे। शराब पीकर घूमता जेल का प्रहरी, वर्दी का भी लिहाज नहीं है इसको। रामपुर शराब भट्टी के बाहर जेल प्रहरी वर्दी में शराब के नशे में झूमता नजर आया। कोरबा से अहम खबर, जेल का प्रहरी शराब के नशे में धुत पाया गया। और अंबिकापुर से अगली खबर है, आबकारी उड़नदस्ता टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई। उड़नदस्ता ने नशीला कैप्सूल का जखीरा पकड़ा है। आपको बता दें, कलीम अंसारी नाम का युवक गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 4,416 नग नशीला कैप्सूल बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना पर किया गया गिरफ्तार। श्रीगढ़ पंचायत भवन के पास से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। आबकारी निरीक्षक रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में हुई है कार्रवाई। बेमेतरा से अगली खबर है। बेमेतरा जिले के कुर्द गांव में जमीन धंसी है। जमीन धंसने की यह रहस्यमयी घटना सामने आई है। किसान लाला साहू के खेत में अचानक जमीन धंसी है। करीब 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ यह घटना।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बेमेतरा से है, जहां क्षेत्र के चंडी मंदिर न्योनारा में रक्षाबंधन का पर्व इस बार भी भावनात्मक और ऐतिहासिक रूप से मनाया गया। तकरीबन 10 से अधिक वाहनों ने भाजपा के किसान नेता एवं समाजसेवी योगेश तिवारी को राखी तकरीबन 10 से अधिक बहनों ने भाजपा के किसान नेता व समाजसेवी योगेश तिवारी को राखी बांधकर उन्हें स्नेह और आशीर्वाद देकर भरोसा जताया। कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब और बहनों की भावनाओं ने माहौल को बेहद भावुक बना दिया। अपने प्रति सभी का प्यार देख भाजपा नेता योगेश तिवारी की खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने नम आंखों से कहा, ये राखी मेरे लिए सिर्फ धागा नहीं, जन सेवा की प्रेरणा है। पूरे दिन चंडी मंदिर परिसर में किसी मेले स्थल के रूप में दिखाई दिया। मानस गान के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में की गई और अधिक जिससे व्यवस्था में 4 चांद लग गए। जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी ने इसे बेमेतरा की सामाजिक एकता और महिला शक्ति का प्रतीक बताया। बेमेतरा की इस माटी में, न्योनारा के माटी में मैंने जन्म लिया है। पिछले 13 साल से जब से मैं बेमेतरा में सक्रिय राजनीतिक रूप से इनका सेवक के रूप में सेवा कर रहा हूँ, तब से हर साल यहाँ रक्षाबंधन के पावन पर्व में रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया जाता है। हर गांव से बहनें आती हैं, आप देख सकते हो। 8-10 बहनें यहाँ मौजूद हैं जो लगातार मुझे रक्षा सूत्र से बांधती मुझे आशीर्वाद देती हैं। इनका स्नेह प्रेम मिलता है और मैं खुद चंडी माता से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहन सदा सौभाग्यवती रहे, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, इनकी हर मनोकामना पूरा हो, ये आगे बढ़े, निरंतर तरक्की करें। और इस समय मैं यही कहना चाहूँगा, इनका स्नेह प्रेम दुलार जो मुझे मिलता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ पीड़ित जनसमूह का आक्रोश देखने को मिला है। आक्रोश फूट पड़ा है। डीएवी स्कूल के मुख्य द्वार के सामने जमकर प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की गई और उनका पुतला भी दहन किया गया। आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल अभिभावकों से दुर्व्यवहार करते हैं। अभिभावक जब अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने के लिए जाते हैं तब उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है और कहते हैं कि सीट नहीं है। इसमें भूविस्थापित कुछ SECL के कर्मी स्थानीय लोगों के बच्चे स्कूल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं डीएवी स्कूल प्रबंधन पर भर्ती प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। तो पहले पांडे सर से शांतिपूर्वक बात करने गए थे, लेकिन पांडे सर ने हम सबके साथ जितने जनप्रतिनिधि गए थे सबके साथ दुर्व्यवहार किए हैं और कह के बोले हैं कि आपको जो करना है तो करो। हमने शांतिपूर्वक उनसे यही जाके बोले थे कि आपने एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शिता क्यों नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है। उन्होंने हमसे आए थे, हमसे मिलने। हमने कहा कि हमारे पास सीट नहीं है, तो उन्होंने हमने कई पत्र दिए और कहा कि हम आंदोलन करेंगे अगर हमको नहीं देंगे एडमिशन, या आप हमें बताइए किस किस का एडमिशन किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री, आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक खुशवंत साहब भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और उनके जमीनी असर पर अधिकारियों से चर्चा की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा हाफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सीमा को समाप्त करने एवं बिजली बिल में वृद्धि तथा हाफ बिजली बिल योजना समाप्त किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने बिजली दफ्तर के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया, जिसमें प्रदेश के पूर्व संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे, बेमेतरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा, नाथूराम सेन सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे ने कहा कि प्रदेश में बिजली बिल के नाम पर लूट मची हुई। द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि बिजली बिलों में अत्यधिक वृद्धि की गई है, जिसका विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये बात घरेलू बिजली में वो अब 100 यूनिट कर दी गई है, तो उसके कारण सितंबर माह में बिल मिलेंगे वो बढ़े हुए मिलेंगे घरेलू के।
तो जिसका विरोध कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। और इस संबंध में हम लोग का यही कहना, पीएम सूर्य घर योजना के तहत जहाँ छत्तीसगढ़ में बिजली सरप्लस है वहाँ बिजली के तरस रहा है, अघोषित रूप से कटौती हो रहा है, उससे हर वर्ग परेशान है। पढ़ने वाले बच्चे, किसान, गृहिणियां, हम लोग बाहर निकल जाते हैं लेकिन घर में देखो आप, घर के लोग परेशान हो रहे हैं और छोटे छोटे जो उद्योग धंधे चल रहे हैं वो भी परेशान हैं। बड़े उद्योगों को बिजली भरपूर दिया जा रहा है और उनको छूट भी दिया जा रहा है, और छोटे जैसे किसान हैं और छोटे उद्योग जो लगाए हैं उनको। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की जो योजना थी 400 यूनिट मुफ्त बिजली की जो योजना, जिससे हर वर्ग के लोगों को उसका लाभ मिल रहा था, वो योजना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक बंद कर दिया है, उसको कम कर दिया, 100 यूनिट कर दिया है। तो हमारी मांग है कि जो 400 यूनिट थी वो 400 यूनिट रहनी चाहिए, उससे हर वर्ग के लोगों को उसका लाभ मिलता था। उसके साथ साथ आज पूरे जिले में अघोषित बिजली की कटौती है। गर्मी आप देख रहे हैं, इतनी तेज धूप है, बारिश हो नहीं रही है, किसान काफी चिंतित है। ऊपर से बिजली की मार से सबसे ज्यादा किसान भाई परेशान है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। दंतेवाड़ा में बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में बढ़ते बिजली बिलों और बिजली बिल हाफ योजना को बंद किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने दंतेवाड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया है। राजीव भवन से बिजली ऑफिस तक मार्च निकालकर कांग्रेसजनों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार से तत्काल राहत देने एवं पुरानी योजना बहाल करने की मांग की। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां आंकड़ों के आधार पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के मार्गदर्शन में यूपी 2.85 करोड़ से अधिक परिवारों को यूपी में नल कनेक्शन देकर देश में सबसे अधिक ग्रामीणों के पाइपलाइन के जरिए पेयजल मुहैया कराने वाला पहला राज्य बनकर उभरा है। अब शासन नल कनेक्शन पहुंचाने के बाद संबंधित परिवारों के जीवन में आए बदलाव का अध्ययन करा रहा है। IIM, BHU और KGMU जैसे प्रदेश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान सूबे के 8 मंडलों में अध्ययन करते हुए हर घर नल योजना से लाभान्वित परिवारों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में आए बदलावों के आंकड़े जुटाएंगे। अध्ययन करने वाले सभी संस्थान बदलावों का अध्ययन करने के बाद आगे अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने सुझाव भी देंगे। लखनऊ मंडल में शामिल लखनऊ, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर व उन्नाव का अध्ययन IIM लखनऊ को सौंपा गया है। वहीं अयोध्या मंडल के अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अयोध्या के अध्ययन का जिम्मा KGMU के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ को सौंपा गया है। वाराणसी मंडल के वाराणसी, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर जिलों में योजना के प्रभावों का अध्ययन BHU करेगा। इसी तरह प्रयागराज मंडल के फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ व प्रयागराज जिलों में हुए बदलावों का अध्ययन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय को करना है। बरेली मंडल के बदायूं, पीलीभीत व शाहजहांपुर का अध्ययन महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी करेगी, जबकि आजमगढ़ मंडल के बलिया जिले का अध्ययन जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी को करना है। अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, एटा व कासगंज जिलों का अध्ययन कार्य AMU कर रहा है, जबकि सहारनपुर मंडल के मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जिले का अध्ययन मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय करेगा। बताते चलें कि इससे पहले बुंदेलखंड के सभी जिलों में जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन से आए बदलाव के सकारात्मक प्रभाव सामने आए। अध्ययन सुझावों पर अमल करना भी उत्साहवर्धक बताया जा रहा है। इसलिए शासन, खासकर जल शक्ति विभाग ने अब अध्ययन को आगे बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा है। बुंदेलखंड के अध्ययन ने साबित किया है कि शुद्ध पेयजल मुहैया होने से जहां संक्रामक बीमारियों का खतरा टला है, वहीं पेयजल संकट से निजात मिलने की वजह से पलायन भी रुका है। जल शक्ति जल जनित बीमारियों में कमी से न सिर्फ स्वस्थ लोगों के आंकड़ों में वृद्धि हुई है, बल्कि इलाज मद में भी खर्च होने वाली रकम की बचत से जीवन स्तर में सुधार हुआ है। परिवारों के लिए पीने के पानी के इंतजाम, जुटे रहने वाले बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट में भी कमी आई है, क्योंकि तमाम परिवारों के बच्चे जो है दिन भर पानी के इंतज़ाम में जुटे रहते थे, लेकिन अब वो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, इसलिए बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट में भी कमी आई है।
अगली खबर का रुख करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि अगली कैबिनेट बैठक के माध्यम से कई अहम विषयों पर चर्चा कर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति दी जाएगी। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बच्चों को राजनीति में घसीटना गलत है, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। साथ ही चेतावनी देने के लहजे में कहा कि सपा को आने वाले समय में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी तरह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 13 से 16 अगस्त तक हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान की सफलता का दावा किया। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। साथ ही दावा किया कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय महापर्व स्वाधीनता दिवस पूरे जोश के साथ आयोजित होगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि अखिलेश यादव की सत्ता की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है और राहुल गांधी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर लाछन लगाते रहते हैं। यही नहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र देव सिंह ने भी विपक्ष की नीतियों पर तंज कसा। दावा किया कि भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये साबित करता है कि पिछड़े और दलित समाज के मतदाता मिलकर एक बार फिर भाजपा सरकार को मजबूती देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसलिए विपक्ष की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका है, जिससे विपक्षी नेता उल जुलूल बयान दे रहे हैं। का 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का और 15 तारीख को और 16 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम है, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है संगठन के स्तर पर, और सरकार भी ऐसे अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। समाजवादी पार्टी सर पीडीए पाठशाला लगातार लगा रही है। पीडीए पाठशाला की नाटकशाला उनकी कुछ नहीं चलेगी। आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को और गति देने का काम होगा और जो हमारे प्रोजेक्ट्स शीघ्र पूरे किए जाने उन संबंध में भी हम लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गांव से हमारी डिक्शनरी में गांव से गांव है, गरीब है। अखिलेश यादव जी को जानकारी ही नहीं है। रक्षाबंधन आने वाला है, प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन त्यौहार लोग प्रेम से मनाएं, खुशियों में मनाएं और एक दूसरे को राखी बांधें, उसका आनंद लें। और आदरणीय योगी जी ने और परिवहन मंत्री जी ने बस में 3 दिन का फ्री यात्रा बहनों के लिए फ्री में किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फेक वेबसाइट बनाकर षड्यंत्र करके साइबर धोखाधड़ी करके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने तथा उसमें बीमा जैसे किसी प्लान के एक्टिव होने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया गया। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि सरोजनी नगर पुलिस टीम व साइबर क्राइम सेल टीम के संयुक्त अभियान के तहत फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने व उसमें बीमा जैसे किसी प्लान के एक्टिव होने का झांसा देकर लिंक भेजकर क्रेडिट कार्ड का OTP आदि की जानकारी प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। जिनके गिरोह के 2 सदस्य राहुल लखेड़ा पुत्र रामचंद्र लखेड़ा व विकास कुमार पुत्र गुमान सिंह को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से ठगी में इस्तेमाल करने वाले उपकरण सहित नकदी भी बरामद हुई है। दिनांक 2 जून 2025 को कुमार नामक एक व्यक्ति की तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि उनको कुछ व्यक्तियों ने फ़ोन करा, जिसमें कि वो बैंक कर्मचारी बनके इनका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो रहा था, उसको रिन्यू कराने के नाम पे इनके क्रेडिट कार्ड से लगभग 1,60,000 रुपये की ठगी हो गई है। इन्होंने तत्काल ही पुलिस को सूचना करी, जिससे कि हमने अभियोग पंजीकृत कर साइबर के सहयोग से टीमें गठित कर दी थी। इसमें हमको कल सफलता मिली है और हमने विकास कुमार और राहुल लखेड़ा नामक साइबर ठगों को थाना जयपुर साउथ दिल्ली से गिरफ्तार करा है। इनके पास से हमको 25 से ज़्यादा अधिक मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप, 24 से अधिक सिम कार्ड और 41,000 कैश, प्रिंटर। खबर हमीरपुर से है, जहां एंटी करप्शन टीम ने चकबंदी विभाग में तैनात एक पेशकार को 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपी पेशकार के खिलाफ सुमेरपुर थाने ले जाकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदूपुर गांव निवासी शिकायतकर्ता जीतू निषाद ने बताया कि उसके मां के नाम पर पंजीकृत बैनामे का दाखिल खारिज करने के एवज में चकबंदी सीओ के पेशकार प्रमोद कुमार उसमें रिश्वत की मांग कर रहा था। मांग पूरी न करने पर तकरीबन 2 साल से पेशकार उसे लगातार ऑफिस के चक्कर लगवा रहा था। इतना ही नहीं, कई बार पेशकार ने उससे पैसे भी लिए थे, इसके बावजूद भी दाखिल खारिज का काम नहीं कर रहा था, जिससे परेशान हुए जीतू निषाद ने एंटी करप्शन की बांदा टीम से शिकायत की है। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने हमीरपुर पहुंचकर जाल बिछाया और इस रिश्वतखोर पेशकार को 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने सुमेरपुर थाने में ले जाकर इस पेशकार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। यदि इस तरीके के संस्थाएं, इस तरीके के लोग जो कि जन स्वास्थ्य आज के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करना है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कासगंज से है, जहां तीर्थ नगरी कहे जाने वाले सोरो स्थित हर की पौड़ी गंगा घाट पर अखंड आर्यावर्त निर्माण संघ के अध्यक्ष भूपेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ यज्ञ किया। संघ ने दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ आयोजन किया गया है। यज्ञ में सोरो के पुरोहितों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर कड़ा ऐतराज जताया। निर्माण संघ के अध्यक्ष भूपेश शर्मा ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व भर पर एक आर्थिक युद्ध थोपने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप निश्चित रूप से विश्व में एक आर्थिक युद्ध छेड़ने के मूड में हैं। ये देश को बहुत ही गहरा आघात पहुंचाने वाले हैं। इसलिए हम सभी ने उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए आज तीर्थ नगरी की गंगा तट पर यज्ञ किया है कि इनकी जल्दी से बुद्धि शुद्धि यज्ञ हो, विश्व का कल्याण की कामना इनके दिमाग में बैठे, उसी से इस यज्ञ की आयोजन किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 15 घंटे से शिखर पान मसाला के कारोबार से जुड़े नामी ब्रांड के 6 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की छापेमारी जारी है। आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट नगर, आर्य नगर, किदवई नगर समेत 6 जगह पर कानपुर में करीब 30 अधिकारी छापेमारी में लगाए गए हैं। पिछले दिनों बिना ईवीए बिल के 3 माल लोड ट्रकों को विभाग ने पकड़ा था। जांच के दौरान बड़ी टैक्स चोरी का मामला सामने आने के बाद विभाग ने पान मसाला कारोबार से जुड़ी इस फर्म के ट्रांसपोर्ट नगर समेत 6 जगह पर एक साथ कार्रवाई की। ये कार्रवाई अभी भी जारी है। अब तक टैक्स चोरी के अलावा स्टॉक में भारी अंतर, वित्तीय लेन देन में खामियों के सबूत मिले हैं। तो 15 घंटे से शिखर पान मसाला के ऑफिस में छापेमारी की जा रही है। 6 जगह पर ये छापेमारी की गई है। शिखर पान मसाला पर जीएसटी की छापेमारी हुई है। 6 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी ने छापेमारी की है। 15 घंटे से शिखर पान मसाला पर छापेमारी जारी है। 6 जगह पर करीब 30 अधिकारी छापेमारी में लगे हुए हैं। शिखर पान मसाला पर स्टेट जीएसटी ने छापेमारी की है। 6 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की छापेमारी सामने आई है। कानपुर से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 15 घंटे से शिखर पान मसाला के यहाँ जीएसटी ने छापेमारी की है। स्टेट जीएसटी ने ये कार्रवाई की है। 30 अधिकारी छापेमारी में लगे हुए हैं। 22 तारीख को और फिर इधर 3 अगस्त को गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। उनमें कुछ अनियमितताएँ थी। उसी अनियमितताओं के क्रम में जाँच की गई है। तो लगातार साइडिंग हमारी इस तरीके की जाँचें करती रहती है। जो भी खराब होते हैं और जगह लिख पाते हैं आधार पे इस तरह से भी एक सूचना दी रहती है। जब से भी हमें इंटेलिजेंस मिला उसकी जाँच की गई कि पैकेजिंग यूनिट और साथ ही निर्माण का इकाई दोनों जोन की टीमों द्वारा जाँच की गई है। वो भी प्रगति में ही है। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, शिखर पान मसाला के 6 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी ने छापेमारी की है। 15 घंटे से ये छापेमारी लगातार जारी है। 30 अधिकारी छापेमारी में जुटे हुए हैं 6 अलग अलग जगहों पर। क्या कुछ अहम अपडेट निकलकर सामने आया? सारिका, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो 15 घंटे से शिखर पान मसाला में छापेमारी जारी है। 6 जगह पर करीब 30 अधिकारी इस छापेमारी में लगे हुए हैं। शिखर पान मसाला के संस्थानों पर जीएसटी स्टेट जीएसटी की छापेमारी सामने है। 6 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 15 घंटे से ये छापेमारी जारी है। 30 अधिकारी इस छापेमारी में जुटे हुए हैं। तो स्टेट जीएसटी की ये छापेमारी सामने आई है, जो 6 अलग अलग ठिकानों पर शिखर पान मसाला के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 15 घंटे से अभी तक ये छापेमारी जारी है।
तो शिखर पान मसाला में स्टेट जीएसटी ने छापेमारी की है। 6 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी ने छापेमारी की है। 15 घंटे से ये छापेमारी चल रही है। 6 जगह पर करीब 30 अधिकारी छापेमारी में जुटे हुए हैं। वित्तीय अनियमितता सहित तमाम खामियां पाई गई हैं। तो 30 अधिकारी छापेमारी में लगाए गए हैं। पिछले दिनों बिना ईवीए बिल के 3 माल लोड ट्रकों को विभाग ने पकड़ा था। जांच के दौरान बड़ी टैक्स चोरी का मामला सामने आने के बाद विभाग ने पान मसाला कारोबार से जुड़ी इस फर्म के ट्रांसपोर्ट नगर समेत 6 जगह पर एक साथ कार्रवाई की। ये कार्रवाई अभी भी जारी है। अब तक टैक्स चोरी के अलावा स्टॉक में भारी अंतर, वित्तीय लेन देन में भी खामियों के सबूत मिले हैं, जिसके बाद अब ये छापेमारी लगातार जारी है। 15 घंटे हो चुके हैं। 15 घंटे के बाद भी ये छापेमारी लगातार जारी है। 6 अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी जारी है। 15 घंटे से शिखर पान मसाला के कारोबार से जुड़े अलग अलग संस्थानों पर छापेमारी जारी है। 6 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की छापेमारी जारी है। ट्रांसपोर्ट नगर, आर्य नगर, किदवई नगर समेत 6 जगह पर करीब 30 अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। पिछले दिनों बिना ईवीए बिल के 3 माल लोड ट्रकों को विभाग ने पकड़ा था। जांच के दौरान बड़ी टैक्स चोरी का मामला सामने आने के बाद विभाग ने पान मसाला कारोबार से जुड़ी इस फर्म के ट्रांसपोर्ट नगर समेत 6 जगह पर एक साथ कार्रवाई की है। ये कार्रवाई अभी भी जारी है। अब तक टैक्स चोरी के अलावा स्टॉक में भारी अंतर, वित्तीय लेन देन में खामियों के सबूत मिले हैं। बाईस तारीख को और फिर इधर 3 को उनकी कुछ गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। इसमें कुछ अनियमितताएँ थी। उसी अनियमितताओं के क्रम में उनकी जांच की गई है। तो लगातार SID विंग हमारी इस तरीके की जांचें करती रहती है। जो भी खराब नंबर में अगर लिख पाते हैं तो हम उसको करते रहते हैं। प्रॉपर आधार पे उच्च स्तर से भी इस तरीके की सूचना मिलती रहती है। इधर से भी हमें इंटेलिजेंस मिला, उसके जांच की गई। उनकी पैकेजिंग यूनिट और साथ ही निर्माता इकाइयों के संयुक्त दोनों जोन की टीमों द्वारा जांच की गई है, जो अभी प्रगति में ही है। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, शिखर पान मसाला के 6 अलग अलग ठिकानों पर स्टेट जीएसटी ने छापेमारी की है। 15 घंटे से ये छापेमारी जारी है। 30 अधिकारी अलग अलग 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। क्या कुछ अहम अपडेट निकल कर सामने आया? बिल्कुल, मैं बता दूं, शिखर पान मसाला एक मसाले के बड़ो कारोबारी है और ऐसे में स्टेट जीएसटी विभाग को जो है कई जानकारियां मिली हैं। उनके सूत्र जो है उन्होंने ये जानकारियां दी हैं। बताया गया है कि जो ईवीए बिल होते हैं उनमें बड़ी गड़बड़ी करी गई है और उसके साथ साथ शिखर पान मसाला द्वारा जो है वित्तीय गड़बड़ियों के साथ साथ टैक्स चोरी के भी जो साक्ष्य है वो स्टेट जीएसटी टीम को मिले हैं। और इसी वजह से स्टेट जीएसटी की टीम ने शिखर पान मसाला यानी कि 6 जगह जो है ट्रांसपोर्ट नगर, आर नगर, किदवई नगर सहित 6 स्थानों पर जो है छापेमारी करी है और लगभग 20 घंटे बीत चुके हैं और छापेमारी लगातार जारी है। और ये कहा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों पहले ईवीए बिल के तहत जो है 3 माल लोड ट्रक जो है उसका विभाग द्वारा पकड़ा गया था। उसमें माल जो है लदा हुआ था शिखर पान मसाला का और उसके बाद जो है कई परतें खुली हैं, सामने आई हैं। कहा गया है कि जो वित्तीय गड़बड़ियां है और टैक्स चोरी यानी कि करोड़ों रुपए की जो टैक्स चोरी के बात है वो भी सामने आई और इन्हीं सारी खामियों और लेन देन वित्तीय को देखते हुए जो टीम ने वो छापेमारी करी और लगातार 20 घंटे बीत चुके हैं और छापेमारी अभी भी जारी है। इस पूरी छापेमारी में 30 अधिकारी जो है स्टेट जीएसटी के वो लगे हुए हैं जो 6 जगहों पर पहुंच चुके हैं और लगभग जितने भी उपकरण थे, कंप्यूटर थे और जो सारिका 15 घंटे बीत चुके हैं, अभी भी ये छापेमारी जारी है क्या? बिल्कुल मनोज, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 15 घंटे पहले तो मैंने खबर बनाई थी और अब 20 घंटे बीत चुके हैं
और 20 घंटे से लगातार जो स्टेट जीएसटी के 30 अधिकारी है जो 6 जगहों पर पहुंचे हैं, वहां पर छापेमारी कर रहे हैं। बाकायदे जो अकाउंट्स होते हैं उनको चेक करा जा रहा है, जो कंप्यूटर है और जो सीए होते हैं उनसे भी बातचीत करी जा रही है। बाकायदे पूरी तरीके से जो 6 ठिकाने हैं वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोई भी आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है और जो लोग अंदर है उनसे पूछताछ भी करी जा रही है। हाँ बिल्कुल सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जो है अभी तक छापेमारी जारी है 6 अलग अलग ठिकानों पर। 30 अधिकारी इस छापेमारी में अभी भी लगे हुए हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां एंटी करप्शन टीम ने चकबंदी विभाग में तैनात एक पेशकार को 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम ने आरोपी पेशकार के खिलाफ सुमेरपुर थाने ले जाकर मुकदमा दर्ज कराया। सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदूपुर गांव निवासी शिकायतकर्ता जीतू निषाद ने बताया कि उसकी मां के नाम पर पंजीकृत बैनामे पर दाखिल खारिज कराने की एवज में चकबंदी सीओ के पेशकार प्रमोद कुमार उससे रिश्वत की मांग कर रहा था। मांग पूरी न करने पर तकरीबन 2 साल से पेशकार उसे लगातार ऑफिस के चक्कर लगवा रहा था। इतना ही नहीं, कई बार पेशकार ने उससे पैसे लिए भी, उसके बावजूद भी दाखिल खारिज नहीं किया, काम नहीं कर रहा था, जिससे परेशान जीतू निषाद ने एंटी करप्शन की टीम बांदा से शिकायत की। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने हमीरपुर पहुंचकर जाल बिछाया और इस रिश्वतखोर पेशकार को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भैया क्या नाम है और क्या मामला हुआ आपका? मेरा नाम जीतू निषाद है, मैं चंदूपुर का रहने वाला हूँ। हमारी माता जी ने बैनामा करवाया था, उसका दाखिल खारिज नहीं मिल पा रहा था, तो मैं पेशकार साहब के पास गया। उन्होंने हमसे पैसे की डिमांड की, तो हम लोगों ने रमाकांत शुक्ला जी से संपर्क किया। उन्होंने हमें ये एंटी करप्शन में भेजा, तो वहाँ से हमारा पूरा फुल सहयोग हुआ। मथुरा में थाना जेत इलाके के गांव खुशीपुरा में राजस्व विभाग की टीम के सामने एक युवक ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। आपको बता दें 70 वर्षीय वृद्ध सत्यवान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए आगरा के लिए रेफर किया गया। थाना जेत इलाके में राजस्व विभाग की टीम नाप तोल कराने गई थी। काफी समय से ग्राम समाज की जमीन पर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। नामजद लोगों पर आग लगाने का पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची जिलाधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने प्रथम दृष्टया राजस्व विभाग की टीम के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया। नायब तहसीलदार पर भी निलंबन की कार्रवाई की जा रही। जिलाधिकारी ने कहा कि अन्य जो भी कर्मचारी या अधिकारी घटना में शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। थाना में वहाँ कुछ जमीन को खाली कराने का विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था। ग्राम समाज की ज़मीन बताई जा रही है। 2 पक्षों में उस ज़मीन पे विवाद था। एक व्यक्ति ने पहले से उस पर अपनी झोपड़ी आदि बना करके कब्जा कर रखा था और उसको हटवाने के लिए आज राजस्व विभाग की और पुलिस विभाग की टीम गई थी। एक सत्यभान जी हैं जिनकी उम्र लगभग 65-70 साल के बीच में है। उन्होंने उनके द्वारा या उनको आग लग गई है तो और वो घायल हैं, उनको इलाज के लिए सिंह मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। प्रथम दृष्टया इस घटना में लेखपाल को दोषी मानते हुए, राजस्व निरीक्षक को दोषी मानते हुए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है हमने। खबर कानपुर से, जहां मर्चेंट चैम्बर हॉल में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजकों ने पीएम नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान को गति देने के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राकेश अचान ने इस दौरान आयोजकों द्वारा चयनित 39 हथकरघा बुनकरों को सम्मानित भी किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया हथकरघा उद्योग की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना का क्रियान्वयन करा रही है। इस योजना के अंतर्गत 2024-25 में 39 बुनकरों को चयनित किया गया। योजना के तहत चयनित बुनकरों को प्रथम पुरस्कार के तौर पर 20,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000 और तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये दिया जाता है। मंत्री ने दावा किया कि सरकार हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
देखिए, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का प्रोग्राम कानपुर में, क्योंकि कानपुर निदेशालय हेड ऑफिस है हमारे हथकरघा का, तो पूरे प्रदेश के जो हमारे हथकरघा में जुड़े लोग हैं, जिनको प्रचार प्रसार के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए संत कबीर योजना के माध्यम से उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। मैं मिस्टर रोड में मेरा मकान है जो जर्जर हालत में है। नगर निगम ने उसमें गिराने की नोटिस लगा दी है। इसके लिए कुछ लोगों ने वहाँ पे मेरी दुकान सब घेरे हुए हैं, अतिक्रमण करे हुए हैं साइड में, और नगर निगम ने उसमें नोटिस लगा दिया के लिए। उसको ही वजह से उन लोगों ने इसको मेरे खिलाफ कल यहाँ पे आके कुछ कार्रवाई करी है। और हम लोग व्यापारी इंसान एकदम सीधे साधे कहीं भी कुछ पता कर लिए आके उन्होंने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए सरासर गलत हैं। उनका कहना है कि आपने कब्जा कर रखा है या आप जबरन उनका खाली करा रहे हो? नहीं, हम जबरन के, मेरे ना ही वो किराएदार हैं और ना जो है वो नगर निगम के किराएदार हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां ऑपरेशन महाकाल अभियान के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। मामला मूलगंज थाना क्षेत्र में एक दुकान पर कब्जा करने का आरोप लगाकर समाजसेवी अकील खान और व्यापारी आपको बता दें वहीदुद्दीन ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर मेस्टन रोड निवासी फरहान, इमरान और हाजी जिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरे पक्ष यानी फरहान और इमरान ने उल्टा अकील खान और व्यापारी वहीदुद्दीन पर आरोप मढ़े हैं। उनका कहना है कि नेतागिरी के चक्कर में पड़कर अकील की सह पाकर वहीदुद्दीन ने अतिक्रमण फैला रखा और अवैध निर्माण को नगर निगम प्रशासन द्वारा ध्वस्त करने के निर्देश दिए जारी हुए थे। बिल्डिंग के मालिक होने के नाते वहीदुद्दीन ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद वो आए दिन मनमाने ढंग से जेब गर्म कराने का दबाव बनाते हुए अपमानजनक व्यवहार कर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां देते हैं। पीड़ित फरहान व इमरान की शिकायत पर पुलिस कमिश्नर कार्यालय ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। खबर कानपुर से है, जहां रक्षाबंधन पर्व मनाने की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ यातायात पुलिस ने दोपहिया वाहन सवारों को सुरक्षा का पाठ पढ़ाते हुए जागरूकता अभियान चलाना शुरू कर दिया। कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह की मौजूदगी में पदारा में विशेष कैंप आयोजित किया गया। बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन दौड़ाते सड़कों पर दिखाई दिए वाहन सवारों को पुलिस ने रोका। हालांकि इस दौरान यातायात नियमों को दरकिनार कर बिना हेलमेट लगाए रोके गए वाहन सवारों से बातचीत करते हुए हेलमेट न लगाए जाने की वजह पूछी गई। एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह के नेतृत्व में आयोजित शिविर में शामिल पुलिसकर्मी वाहन सवारों को हेलमेट का महत्व समझाते हुए जरूरतमंद को हेलमेट भेंट भी करते दिखाई दिए। साथ ही शौकिया बिना हेलमेट गाड़ी दौड़ाते मिलने वालों को चालान काट कर जुर्माना जमा करने के लिए भी विवश किया गया। पहले तो सभी कानपुर वासियों को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक आज सिंबॉलिक हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया है और जन सहयोग से नमन डालमिया जी ट्रांसपोर्टर हैं, उनके जन सहयोग से हम लोगों ने ये आज हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे निश्चित करा है, जिसमें जो हमारी जो NH-34 है तो बहुत सारे हादसे होते हैं और ज़्यादातर जो यहाँ के लोकल लोग हैं अभी हेलमेट के प्रति जागरूकता बहुत कम है, तो मोटरसाइकिल से चलते हैं और यहाँ हैवी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, जिस कारण अगर कोई हादसा होता है तो उसमें दुर्घटना में मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।